कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, सेम काइंड ही होता है वो। एसेक्सुअल में भी वही चीज होता है, इसमें भी यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, बट इसका जो है कुछ प्रोसेस अलग है, ठीक है, इसका कुछ क्राइटेरिया अलग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया अलग है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है तो देख लो। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल में क्या था, 2 पेरेंट था। यहां पे गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर, जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, गैमेट फॉर्मेशन वो नहीं होता है। तीसरा चीज होता है कि अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन डज नॉट अकर, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा तरीके से डिफाइन कर रहा है कि देखो इस प्रोसेस में 1 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा गैमेट का जरूरत नहीं है तो गैमेट बनता ही नहीं है, और तीसरा मेन जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या गैमेट ऑफ फ्यूजन प्रोसेस नहीं होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए कोई ना कोई मेथड्स होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, तो थोड़ा सा आज हम डिटेल स्टडी कराएंगे, इसका ध्यान रखना है। प्लांट एंड एनिमल में अगर हम बात करेंगे प्लांट का, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एनिमल का, तो एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसी ना किसी मेथड के थ्रू होता है, किसी ना किसी मेथड के थ्रू। तो मेथड में 3 चीज है जो ध्यान रखना है, सॉरी 2 चीज है, एक है फीजन प्रोसेस से और एक होता है बर्डिंग प्रोसेस से। और फीजन में फिर इसका 2 टाइप होता है, एक बोलते हैं बाइनरी फीजन और एक बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये 3 प्रोसेस से ये करता है, बाइनरी फिजन अलग रहेगा और मल्टीपल फिजन अलग होगा, बर्डिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। बट प्लांट के केस में, प्लांट में 3 तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल तरीका से और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। अब देखो नेचुरल तरीके से क्या होता है, नेचुरल तरीके से अगर होगा तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो है वो मैन एक्टिविटी के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोसेस होता है, एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग एंड तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। तो हम लोग को, हाँ, हम लोग को नेचुरल जो है ये पढ़ना है, नेचुरल हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें एनिमल में, तो एनिमल में सिर्फ फ्यूजन और बर्डिंग ही नहीं होता है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन होता बहुत है, बट हम लोग को पढ़ना 2 ही है। क्या क्या होता है इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। एनिमल में फ्रेगमेंटेशन भी होता है। नेक्स्ट अगर हम इसको 1 2 3 4 रीजनरेशन भी होता है, ठीक है। और स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन, ये इतना तरीके से होता है। 5 तरीके का ये है और इसमें 3 तरीका ये, और ये जो नेचुरल मेथड है इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे हम लोग को एनिमल में ये फ्यूजन में, बाइनरी, मल्टीपल एंड बर्डिंग में, ये मतलब ये 3 प्रोसेस हमको इसमें पढ़ना, और प्लांट में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ऐसा होता है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको पूरा नोट करो जल्दी से। सर हाँ बोलो। ये चार्ट भी बनाना है? हाँ फ्लो चार्ट बना लो। ये चार्ट इसलिए बनाना है क्योंकि एनिमल में इतना मेथड होता है टाइप का, जानकारी रख लेना। बट हम लोग को मेनली 2 पढ़ना है, फ्यूजन एंड बर्डिंग, इसका डिटेल से पढ़ेंगे फिगर के साथ जो भी होगा। और इसमें जो है आर्टिफिशियल भी होता है, इसको जान लो, एंड वेजिटेटिव जो है वो नेचुरली होता है, तो वेजिटेटिव के बारे में लिखना है, ठीक है। सर कार्टिन के लिए क्या? क्या
कटिंग के नीचे लेयरिंग है, लेयरिंग है, LAY, लेयरिंग, LAYERING। इसको नोट कर लो पूरा, फिर हम इसको हम लोग धीरे धीरे मतलब इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा नेट का इशू था तो हम अभी ज्वाइन किए हैं, एक और समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले नोट कर लो, हम समझा देते हैं। पहले नोट कर लो, सबको नोट कर रहा है, फिर हम समझा देंगे। सर आप मेरे को परमिशन दे दीजिए ना ऑन करने का सर पीसी से। क्या क्या सर यहाँ पे लिख रहा है रिकॉर्डिंग कर रहे तो लिख रहा है प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव यू परमिशन फॉर रिकॉर्डिंग। चलिए, हम नहीं है होस्ट बाबू, ठीक है ना, होस्ट हम नहीं है, हम होस्ट नहीं है। होस्ट तो वहां से होता है ना, मैनेजमेंट से होता है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हमको बताओ। हो गया। सबका हो गया? सबको नो एक सर। अभी नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। नो सर, कुछ नहीं हुआ सर, हो गया। सबका हो गया? यस सर। नो सर। एक मिनट। लिखो आप। सर आपका आवाज नहीं है। वीडियो भी नहीं आ रहा सर। सर बर्डिंग के बाद क्या लिखे हैं? फ्रैगमेंटेशन। सर लीव हो गया ना। हो गया सर, आपका वीडियो सर नहीं आ रहा था, स्क्रीन ब्लैक हो गया। सर है ही नहीं, सर लीव करके। सर बुला रहा है आपको। हो गया? यस सर। यस सर। सबका कंप्लीट हो गया? देखो, जो भी आए हो ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्शन में जो होता है वो एसेक्सुअल में भी वही होता है। मतलब रिप्रोडक्शन में क्या बोला गया है
कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उस एबिलिटी को ही रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल में भी वही होता है, रिप्रोडक्शन ही होता है, वहां पे किसी भी यंग वंस का प्रोडक्शन ही होता है, बट उसका कुछ जो प्रोसीड्यूर है वो अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल गैमेट वगैरह देखे, फर्टिलाइजेशन वगैरह देखे, यहाँ पे डिफरेंट चीज है। सबसे फर्स्ट में वन पेरेंट, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। दूसरा, गैमेट का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ये 3 पॉइंट है। उसके बाद हम बताए हैं कि प्लांट और एनिमल में अलग अलग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो करता है। तो सबसे फर्स्ट में प्लांट में अगर बात करें, तो प्लांट में अगर नेचुरल तरीके से अगर होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है हम लोग समझेंगे। और अगर आर्टिफिशियल है तो तीन मेथड है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये 3 मेथड से हम लोग रिप्रोडक्शन इसका देखते हैं, आई मीन कर सकते हैं। एनिमल में टोटल 5 मेथड है। 5 मेथड में सबसे पहला जो है वो फ्यूजन है, दूसरा बडिंग है, तीसरा फ्रेगमेंटेशन है, चौथा रीजनरेशन है, अब 5वां स्पोर फॉर्मेशन है। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है कि जो फ्यूजन है, फ्यूजन का फिर 2 टाइप है, बाइनरी एंड मल्टीपल और बडिंग। मेनली हम लोग को बडिंग एंड फ्यूजन पढ़ना है। 5 हम इसलिए बता दिए क्योंकि तुमको 10th में ये सब चीज मिलेगा, तो कम से कम तुमको ये तो रहेगा हाँ हम 8 में कुछ इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग जो आज है प्लांट में नेचुरल मेथड मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, और एनिमल में फ्यूजन एंड बडिंग के बारे में। बाकी बात इसके बारे में हम ओवरव्यू करेंगे कि हाँ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसका नोट्स नहीं लिखेंगे बट इसके बारे में डिस्क्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ये चीज है, समझे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली सर हाँ 4th और 5th पॉइंट एनिमल का बोलिए ना। रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। और कुछ ओ सर, हो गया ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। देखो अब हम लोग यहाँ 5 मेथड पढ़े और यहाँ पे एक मेथड है, तो सबसे पहले प्लांट में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि किसको हम लोग बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो जैसे मान लो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सपोज दैट मान लिया जाए कि प्लांट का ये एक पार्ट है, ये पार्ट, और ये पार्ट एबल है किस चीज के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए ये एबल है, एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, या न्यू प्लांट बॉडी भी लिख सकते हैं, न्यू प्लांट बॉडी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और इसी मेथड को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। समझ में आया? ये है प्लांट का। और प्लांट का ठीक है, इसमें अलग जैसे हम स्ट्रक्चर बोले, ये स्ट्रक्चर होता है वही डेवलप करता है। तो तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे बनाना है, जिंजर है, ये सब का जो स्ट्रक्चर का नाम है वो है राइजोम। क्या है? राइजोम। इसको ध्यान रखना, RHIZOME, राइजोम। उस तरह से बहुत सारा, जैसे रनर है, ठीक है, समझो भी, रनर है, सकर है, ठीक है। इस तरह से जो होता है स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दिए, राइजोम, रनर, सकर, ऑफसेट। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर है और हर एक प्लांट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से होता है, ये चीज है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज है, ये तो प्लांट था। अब हम लोग प्लांट में नेचुरल मेथड देख लिए, अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड में क्या करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में होता है कटिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले कटिंग मेथड, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमको बताते हैं, जैसे मान लो रोज का प्लांट है, अड़हुल, हिबिस्कस का जो चाइना रोज जिसको बोलते हैं, उसका जो प्लांट है, ठीक है, उसका जो प्लांट है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होगा, तो कटिंग मेथड से। सपोज दैट मान लिया जाए
कि ये हमारा रोज का प्लांट है और रोज का प्लांट तो बहुत ब्रांचेस बहुत बहुत शॉर्ट होता है, थीन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो मान लीजिए ये है रोज, तो हम इसके स्टेम को यहाँ से काट देते हैं सपोज दैट, ठीक है, हम यहाँ काट दिए, ये हमारा एक पार्ट ही हो गया, एक पार्ट हो गया। अगर इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को, ठीक है, किसी को भी अगर हम सॉइल में डालेंगे तो वो फिर से ग्रोथ कर जाएगा। अड़हुल फूल का भी यही होता है, रोज प्लांट का भी यही होता है कि हाँ उसका स्टेम को काट के हम लगा दें, ये कटिंग मेथड होगा, ठीक है। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई दो डिफरेंट प्लांट को ले लेते हैं, एक प्लांट जो इसका रूट्स नीचे है और ये इस तरह का शेप में आता है, और ऊपर से कोई दूसरे प्लांट का जो है ये इस तरह से शेप में लाएंगे और इसको यहाँ पे साथ में रख के इसको जैसे बांधते हैं ना हम लोग रस्सी से, उस तरह से एक इसका थ्रेडिंग आता है, वो थ्रेडिंग कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। अब एक होता है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये सॉइल है, ठीक है, जैसे जैस्मिन प्लांट, इसमें जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, आई मीन इसमें ब्रांचेस वगैरह बहुत सॉफ्ट होता है, टेंड्रिल्स लाइक, ये धीरे 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 आएगा नीचे और फिर ये सॉइल में जाएगा और फिर से यहाँ एक नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेयरिंग। ये तीन तरीके से होता है बस। देखो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो मेथड लाया गया, वो क्यों लाया गया? क्योंकि देखो नर्सरी एक होता है, सुने होंगे नर्सरी मतलब जहाँ पे छोटा छोटा प्लांट को जैसे अब यहाँ पे अगर कभी धनबाद में रंधिरमा चौक आए होंगे तो रोड के किनारे बहुत सारा लगा हुआ था, वो नर्सरी होता है। वहां पे क्या होता है, छोटा छोटा प्लांट को बहुत ही लार्ज स्केल में डेवलप किया जाता है। तो इस आर्टिफिशियल मेथड से ही उसको डेवलप कर सकते हैं, या उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, ये चीज है। हाँ सर लेयरिंग एक और बार समझा दीजिए ना। बताइए ना क्या सर लेयरिंग। ग्राफ्टिंग एक और बार बताइए ना। कौन सा लेयरिंग तो ठीक है, और कौन सा बोल रहे हो? सर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखो, तुम यहाँ पे देखो, छोड़ो मत, ये मान लो एक प्लांट का पार्ट है और ये दूसरा प्लांट का पार्ट है, दोनों का शेप भी मेंटेन किया हुआ, ठीक है, दोनों का शेप भी मेंटेन किया, बस दोनों का यहाँ पे लाके और यहाँ पे थ्रेडिंग कर लेना, जैसे हम लोग बांधते हैं ना कोई भी चीज, थ्रेड से बांध लेना, तो वो ग्राफ्टिंग हो गया, ग्राफ्ट कर दिया उसको बस। बट टू डिफरेंट प्लांट के केस में ऐसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन का केस हो गया या फिर कोई न्यू वेराइटी को बनाना, तो इस तरह का केस में लेते हैं, ठीक है। तो ये है। और लेयरिंग बोले, लेयरिंग में देखो जैसे जैस्मिन और मिंट का प्लांट में क्या होता है, जैसे मान लो ये सॉइल है, यहाँ पे निकला, यहाँ से जब निकलता है तो कुछ कुछ प्लांट होता है जो बहुत ही मतलब स्टेम जो है बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे बोलते हैं लत वाला प्लांट, जैसे अभी झिंगली वगैरह तुम लोग खाते हो सब्जी तो पूछना मम्मी से कि जो झिंगली वगैरह होता है ना, उसका लत वाला प्लांट है कि कहीं पे रख दो तो वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है, कहीं पे भी अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो ग्रोथ कर जाएगा बहुत। जैसे अपराजिता का फ्लावर होता है, जैसे वो अपराजिता मतलब हम बताते हैं कैसा फ्लावर है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है और वो बैगनी कलर का फ्लावर है, ठीक है। उसका भी वो लत वाला बोलते हैं, लत टेंडल बोलते हैं उसको, तो उसको सपोर्ट कर देंगे तो कहीं भी बड़ा हो जाएगा और वो ग्रोथ कर। उसी तरह जैस्मिन और मिंट का प्लांट में क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा हार्डली सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टेंडल्स वगैरह होता है, स्टेम वगैरह, तो धीरे धीरे क्या होता है ये ग्रोथ होगा, फिर ये धीरे धीरे सॉइल में आ जाएगा। अब सॉइल में जैसे ही जाएगा ये अंदर चला जाएगा टर्मिनल पार्ट, और यहाँ से रूट होगा और यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह का जो प्लांट, जब प्लांट बनेगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये नया प्लांट, ये नया प्लांट, दो प्लांट हो गया, एक ही प्लांट से दो प्लांट डेवलप कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग, सॉइल का यहाँ पे लेयरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये था प्लांट का। हम लोग लेकिन लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में नेचुरल वेजिटेटिव पढ़ना है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। सर ग्राफिंग में बता दीजिए। क्या सर ग्राफ्टिंग हम दो बार बताए, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? हम क्या बोले कि टू डिफरेंट जेनेटिकल प्लांट को लेके आना है और उसको एक शेप के साथ दोनों को अटैच करके बस राउंड अप मतलब थ्रेडिंग कर देना, ठीक है, थ्रेडिंग कर देना। अरे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो चीज कुछ टूटता है तो उसको जोड़ के वहां पे कैसे हम बांध देते हैं, वही बांध थ्रेडिंग को ही ग्राफ्टिंग बोला जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आया?
मीन्स Yes, कि sir. दो अलग प्लांट का स्टेम को हम लोग मिलाकर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं टेप से, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, उससे ग्रोथ फिर स्टेम होने रीजन से लगता होता है। है, ग्रोथ होने हाँ, लगता स्टेम है। रीजन क्या, हाँ ग्रोथ हो, स्टेम रीजन को करना पड़ता है, और किसी को ऐसा नहीं कि लीफ और रूट को कर सकते हैं, स्टेम रीजन, सिर्फ स्टेम रीजन को। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। छोटा छोटा आंसर है इसका, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं। ठीक है, it is the formation of new plants from the vegetative part like leaf, stem and roots, etc. Vegetative reproduction is of two types, एक है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। Both the technique are used in propagation of ornament, medicine, horticulture, agriculture सर and सर बोथ दी के बाद क्या लिखें? both the techniques other economically important plants, plants. Natural method और मोबाइल चार्ज में नहीं लगाना है। vegetative propagation. In this method, सर एग्रीकल्चर के पहले तो क्या? agriculture and other economical plant, सर पहले एग्रीकल्चर के पहले horticulture, HORTICULTURE, horticulture methods of plant multiplication with the help of somatic propagals or vegetative part that occur naturally in plants. चलो इसको नोट करो टक से।
सर सर हेल्प ऑफ के बाद क्या लिखे? क्या बोले? सर हेल्प विद ऑफ दी के बाद हेल्प ऑफ के बाद क्या है? एक आदमी बोले, एक आदमी। सर हेल्प अच्छा, ऑफ के बाद मल्टीप्लिक help of somatic propagules or vegetative part that occur naturally in plant. Somatic है, SOMATIC, somatic propagules. हो गया सर? हो गया सबका? किसी को छूटा है इसमें कुछ पूछना है? ये वेजिटेटिव खत्म हो गया, वेजिटेटिव खत्म, हम लोग फिर अब एनिमल वाले में जाएंगे। हो गया एग्जाम, मतलब Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग आते हैं एनिमल में। सर एमो ईस्ट के बाद क्या लिखा है? अमीबा है, अमीबा। सर ईस्ट इसके के बाद बाद पैरामीशियम एंड अमीबा।
सर बिकम के बाद क्या है? मैच्योर। चलो नोट करो, इसमें इसको समझाना भी है, सो इसको नोट कर लो, फिर समझाएंगे बाइनरी एंड मल्टीपल में होता क्या है। यस सर, हो गया। सबको नोट करने दो। सर स्प्लिट के बाद क्या बोले? डिवाइड एंड स्प्लिट के बाद स्प्लिट इंटरनली टू फॉर्म ए नंबर ऑफ डाउटर इंडिविजुअल। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? यस सर। यस सर। देखो, सबसे पहला बाइनरी एंड मल्टीपल है, दोनों में क्या होता है, दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस है। क्या होता है हम बता देते हैं, ठीक है, समझ लो। बाइनरी फिजन में एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम इसका फिगर समझते हैं। जैसे मान लो ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, सेल इलोंगेट होना स्टार्ट होगा। देखो ये सेल सर्कल है और सेल ये इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ। और सेल मतलब क्या, न्यूक्लियस को ध्यान रखना है, न्यूक्लियस को इस तरह से इलोंगेट होते होते एक टाइम पे इस तरह का स्ट्रक्चर वो बना लेता है। देखो ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब यही अल्टीमेटली जो है ये डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, और ये दोनों मिलेगा और ये नया इंडिविजुअल बना देगा। तो इसमें तुमको ध्यान रखना है कि अमीबा में जो होता है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलोंगेटेड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है और होते 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 ये फिर स्प्लिट कर जाएगा दो पार्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है, ये है। बट अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, सॉरी बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल मतलब कि उसके अनुकूल है,
सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से इन्वायरमेंट उसका सही मतलब है उसके लिए, तो वो कर जाएगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट अनफेवर्ड होता है, उसके फेवर में नहीं रहता है, कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाए, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये अमीबा है और ये न्यूक्लियस है, तो इसका न्यूक्लियस ही अंदर में बहुत सारा जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई को डिवाइड कर देता है, जिसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर इंडिविजुअल, और इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड हुआ इसलिए मल्टीपल फिजन। और इसके पहले प्रोसेस में क्या पढ़े थे कि जब मतलब एक सेल दो इंडिविजुअल स्प्लिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, यही है इसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बडिंग। देखो बडिंग को समझ लो क्या होता है। बडिंग नॉर्मली अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो हाइड्रा में होता है। इसमें हाइड्रा में होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है। तो बडिंग क्या है, पहले बड को समझो। तो ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है, और जब आउटग्रोथ इस तरह से निकलता है तो ये आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड। और जब ये बड ठीक है ना, इस तरह से ये डेवलप करके ये अपने ऊपर में इस तरह का टेंटिकल्स माउथ को जनरेट करेगा, ये मैच्योर हो गया। अब जैसे मैच्योर होगा ये यहाँ से कट के, मतलब ये पेरेंट बॉडी है, ये ऑफस्प्रिंग है, यहाँ से ये कट के अपना नया इंडिविजुअल बनाएगा। ये बडिंग प्रोसेस है। बट ये होता है क्योंकि हाइड्रा है, ये मल्टी सेलुलर में होता है, इसमें मल्टी सेलुलर में होगा। लेकिन इसी में एक आता है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, उसमें जो होता है उसमें बडिंग होता है। कैसे होता है समझते हैं, इसको समझ गए ना, फिगर को समझ गए ना सब? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगी है। यूनिसेलुलर है, उसमें सेल होगा, न्यूक्लियस होगा, ये है यूनिसेलुलर न्यूक्लियस। ठीक है, जब बड होगा तो इसमें कुछ ना कुछ आउटग्रोथ होगा, ये इसका आउटग्रोथ हो गया, न्यूक्लियस अभी भी वही है। ठीक है, जब इसमें डिवाइड करके ये डिवाइड हो गया, मान लो ये इलोंगेट हो गया और ये यहाँ पे भी आ गया न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली ये जब नया होगा, आई मीन जब ये डिवाइड करेगा तो ऑफ स्प्रिंग, देखो ये हमारा पेरेंट, ये भी पेरेंट, ये भी पेरेंट, और ये हो गया बर्ड, और ये हो गया न्यूक्लिएटेड बर्ड। आई मीन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब न्यूक्लियस में आ गया। तो जैसे न्यूक्लियस आएगा ये अपना अलग, ये पेरेंट बॉडी, ये ऑफ स्प्रिंग। तो ये देखो आउटग्रोथ से निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग इन ईस्ट। ये यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर इन, सॉरी बडिंग इन यूनिसेलुलर हम लिख सकते हैं, बडिंग इन यूनिसेलुलर होता है, और जो कि ईस्ट है। समझ में आया, समझ में आया सबको? सर एक और बात समझा दीजिए ना, ये वाला। देखो ये जो है ये यूनिसेलुलर ईस्ट है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। इस कंडीशन में देखो एक नया आउटग्रोथ निकल आया जिसको हम लोग बर्ड बोले, उसमें न्यूक्लियस अभी नहीं है। लेकिन तीसरा फिगर में देखो ये इलोंगेट होकर न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होकर इसमें चला गया। और लास्ट वाले में क्या हुआ, जब न्यूक्लियस आया तो ये पेरेंट बॉडी से कट गया, वो ऑफस्प्रिंग बन गया, ये पेरेंट हो गया। बस सिंपल है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, यही चीज है इसमें। समझ में हुआ? बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग ये दो, क्या पी पेरेंट है, पी पेरेंट है, पी पेरेंट है, ओ ऑफस्प्रिंग है। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर ये हमारा एसेक्सुअल भी खत्म हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे सबसे पहले हम लोग चलो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, बर्डिंग इन यूनिसेलुलर, बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म हम लिख देते हैं, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, it is the formation of an outgrowth from an organism which
separate to produce a new individuals. एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट. दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग इट्स growth each individual produce first a small protuberance or bud. तीसरा पॉइंट सीखते हैं, one nucleus, the nucleus present in parent body now divided, parent cell now divided. One nucleus pass into bud. चौथा पॉइंट, the bud is grow in size, constrict at the base, and then separate out from the parent as a new individual. चलो, थर्ड लाइन में न्यूक्लियस सर नहीं किया। क्या बोले? द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पैरेंट सेल नाउ डिवाइडेड one nucleus pass into bud. सर हाँ, सर फोर्थ पॉइंट में एट डी के बाद क्या है? as a new at the base and then separate out from the parent as a new individual. चलो, मल्टीसेलर अब लिखना है. हो गया? No, यस सर, हो गया ना? no, sir. नो सर Sir, 1 minute. अच्छा ठीक है, चौथा पॉइंट छोड़ दे रहे हैं. ठीक है, चौथा पॉइंट ही ना छूटा होगा. चलो, सर ये बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा? हाँ, बडिंग वही हाइड्रा वाला. सर वो थर्ड पॉइंट में फोर्थ पॉइंट नहीं लिखे हो गया? हेलो, यस सर.
सर हाँ, डिवीजन एट के बाद क्या है? division at a specific site to give rise to cellular molds called bud. सर सेकंड पॉइंट सबसे पहले क्या लिखे हैं? क्या हुआ? सर सेकंड पॉइंट सबसे पहले क्या लिखे हैं? Here, repeated cell division at a specific site to give rise a cellular molds called bud. It grow in size, mouth and tentacles are formed terminally as soon as it constricts at the base and separate as a new individual. ठीक है। सर माउथ एंड टेंटिकल्स है। हाँ, माउथ एंड टेंटिकल्स, एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, ये हो गया। हो गया? नो सर, एक मिनट। हाँ ठीक है, आराम से नोट कर लो। सर बोलो बोलो। सेकंड पॉइंट रीड करिए ना। Here, repeated cell division at a specific site to give rise a cellular molds called bud. सर एज सून एज इट के बाद क्या है? क्या? सर As soon as, comma, it constricts at the base and separate as the new individuals. हो गया। At the base and separate as a new individual. ठीक है। हो गया सर। हो गया कंप्लीट सबका? यस यस सर। सर। अच्छा चलो, तो हम लोग आज जो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। इसमें 2-3 जो है, जो एक्स्ट्रा चीज है वो नेक्स्ट क्लास हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 मिनट का चीज है वो, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। तुम लोग को 2-3 चीज ध्यान रखना है। पहला कि मतलब पूरा अपना एनसीईआरटी को रीड करो। दूसरा, उससे एक्सरसाइज बनाओ, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन उसको बना लेना। और तीसरा, एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। और फोर्थ, चौथा बात, इस चैप्टर का चौथा बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास पूरे चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे उसी तरह ऑब्जेक्टिव से, और 10 से 15 ऑब्जेक्टिव नया रहेगा, ठीक है, और वो हम लोग उसमें बनाएंगे। समझ में है? सर पूरा थोड़ा, हाँ सर 1 मिनट साइड होइए ना। हाँ, नोट नहीं किए हो?